की जय हो। तो ये तापी नदी, हम इसको गुजरात में बोलेंगे अब। बस कोई और ऑप्शन हो तो प्लीज आप वहां रुक जाना, यहाँ मत रुकना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 15 मई और हम लोग हैं गुजरात के एकता नगर में। हमने यहाँ जो होटल बुक किया था उसका नाम है होटल फॉर्च्यून ITC। सो यहाँ पर हमने 5200 पर नाइट का हमने यहाँ पे होटल बुक किया था, जिसमें कि हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। तो चलिए पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर शुरू करते हैं आज अपनी लंबी वाली रोड ट्रिप फ्रॉम गुजरात टू बेंगलुरु। सो ब्रेकफास्ट में इनके पास काफ़ी सारे आइटम हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो कोल्ड कॉफ़ी, जूसेस, ये सब ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स हैं। तो ब्रेकफास्ट का तो भरपूर इंतज़ाम यहाँ पर दिख रहा है। सो ब्रेड्स वगैरह के बाद अब ये है इनका डेजर्ट वाला सेक्शन। सो यहाँ पर ब्राउनी, कपकेक्स, क्रॉसो, फ्रूट केक, ये सारी चीज़ें हैं जो कि टेस्टी लग रही हैं देखने में। तो उसके बाद आता है मेन खाने वाला सेक्शन। सो यहाँ पर भी हमें 6-7 चीज़ें तो दिख ही रही हैं। चलिए विस्तार से दिखाते हैं। सो यहाँ पर बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ये सब कुछ भी है, और ये है साथ में मूंग दाल का हलवा। अब दिखाते हैं यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़, जो कि है ये चाय की टपरी। सो मिस्टर ट्रैवल बिटवीन का सबसे फेवरेट आइटम यही है। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है जैसा कि एक चाय की टपरी पे होता है। तो आपको यहाँ पे चाय, बिस्किट, कुकीज़, ये सब मिलेगा और लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। हम हैं अभी गुजरात में और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुजरात टू कर्नाटक की अपनी रोड ट्रिप। सो 1400 किलोमीटर्स की ये रोड ट्रिप है और हम चलेंगे बैंगलोर अपने घर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रोड ट्रिप। मोस्टली हम लोग नॉन स्टॉप करने वाले हैं, अगर ज़रूरत लगी तो रास्ते में स्टे करेंगे, अदरवाइज़ नॉन स्टॉप चलते हैं बैंगलोर। ऑल सेट? यस मैडम, चलिए। माहिर, ऑल सेट बेटा? चलिए घर चलते हैं। चलिए घर चलते हैं। टूरिस्ट पुलिस क्या होती है? मतलब बैठे तो वो नॉर्मल वैसे वर्दी में ही थे वैसे तो, पर इनकी गाड़ी के पीछे लिखा था टूरिस्ट पुलिस। भाई जयकारा लगा दे बेटा। सच्चे दरबार की जय, माता के प्यार की जय, हर हर महादेव। भैरव जी महाराज की जय हो। उधर दूर सामने जो आपको ऐसे की लाइन दिखाई दे रही होगी ना, ये है सरदार सरोवर डैम और ये है नर्मदा रिवर। तो अब हम जा रहे हैं बैंगलोर वापस। सो जिस रास्ते से आए थे उस वाले से तो नहीं जाएंगे ना, वो जो मुंबई से जब होके आए थे, दोबारा तो नहीं फंसना पड़ेगा ट्रैफिक में? नहीं, उससे नहीं जाएंगे। वो रास्ता हमने एक बार देख लिया बस, अब नहीं। और ट्रैफिक भरा रास्ता था वो। हाँ। खास तौर पर नवी मुंबई आने के बाद। हाँ, वो नवी मुंबई थाने वाला, वो क्योंकि वो सिटी के अंदर से निकलता है ना, तो बहुत ही खराब रास्ता था वो। तो फिर अब कौन सा वाला रास्ता ले रहे हैं हम? अब हम जाएंगे अपना देखा दिखाया रास्ता, धुले, औरंगाबाद, तुलजापुर, सोलापुर, ये वाला रास्ते तो से। अच्छा रास्ता है। वो अच्छा रास्ता है, धुले से तो अच्छा है। अब यहाँ से हमें धुले जाना है। अब मुझे लगता नहीं बीच में कोई हाईवे, ऐसा नेशनल हाईवे पड़ेगा, पर ठीक है, रोड नई है वैसे ये वाली, तो अच्छे से जाएंगे। धुले से फिर हम 52 पकड़ लेंगे। हमारे किलोमीटर टोटल चलने वाले जो हमें गूगल मैप पे दिखा रहा है वो हैं 1385। सब मिला के ये लगभग 1400 ही बैठेगा।
क्या चीज़ है ये? वेलकम टू विशाल खड़ी इको कैंप साइट। हाँ, टाइगर बना हुआ है। हाँ, जंगल ही है वैसे तो ये। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, विशाल खड़ी इको कैंप साइट। इसका क्या है ये? जंगल ही चल रहा है वैसे ये। आगे भयानक मोड़ है, वाहन धीरे चलाएं। चलो ऐसा? भयानक मोड़ देखते हैं कहाँ है। पेट्रोल की भीड़ है ये। हाँ, ओ, पेट्रोल की भी भीड़ है ये। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये क्यों डरा रहे हैं? तो अभी आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। हो सकता है यहाँ पे कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े। वैसे तो जब हम बैंगलोर से हमने गुजरात के लिए स्टार्ट किया था, सो बैंगलोर से निकलते ही अगले दिन ही मोदी जी टीवी पे आए थे और उन्होंने कहा था कि पेट्रोल का कम यूज़ करो। उस बात से थोड़ा डरते हुए हम ऑलरेडी सब जगह पे फुल कराते चल रहे थे पेट्रोल की, कोई दिक्कत ना होए। बट जहाँ हम गए गुजरात में, वहाँ तो हमें ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, है ना? सब नॉर्मल था उस समय। बट अभी कितनी पेट्रोल पंप पे अपने लाइन देखी। हाँ, ये पता नहीं अब क्यों थी। हो सकता है ये महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर हो, कुछ हो, और गुजरात में पेट्रोल सस्ता है, महाराष्ट्र में महंगा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो अभी अपने पास कितनी रेंज है? हमारे पास 350 की रेंज है अभी, लगभग 350 चल जाएगी। सो हम महाराष्ट्र में तो इजीली एंट्री कर जाएंगे, पर भरवा लेते हैं। गुजरात छोड़ने से पहले भरवा लेते हैं। जहाँ भी मौका मिले इस बार। हाँ, जहाँ मौका मिलता है टैंक फुल कराते चलो। बड़ा सा ये झंडा लेके अंकल जी क्या लेके जा रहे हैं? क्या है? हैमॉक, हैमॉक, हैमॉक होते हैं ना, अच्छा, वो बेच रहे हैं ये। वो है। अच्छा, कहने को ये स्टेट हाईवे है, पर कितना सुंदर बना रखा है। हाँ, जंगलों से पहाड़ों से ऐसे निकलता हो जा रहा है ना। हाँ, बीच बीच में अलग अलग अतरंगी सी चीजें दिख रही हैं। वो इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये एक टूरिस्ट, मेजर टूरिस्ट रोड है, स्टेट ऑफ, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। गुजरात में पेट्रोल सस्ता है। अच्छा, आगे तो ये महाराष्ट्र, लास्ट हाँ ये महाराष्ट्र लग जाएगा, तो ये इसलिए यहाँ पे भीड़ है। गुजरात में भरवाएंगे या महाराष्ट्र में भरवाएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है। हार्डली हमारे 80-90 रुपये सेव होने। 80-90 रुपये के लिए आधा घंटे लाइन में लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात। महाराष्ट्र राज्य हद आरंभ, ठीक है। तो हमारा महाराष्ट्र में एंट्री हो गई फाइनली। सो जैसे कि उम्मीद थी, गुजरात बॉर्डर ख़त्म होते ही, महाराष्ट्र स्टार्ट होते ही हमें 2-3 वाइन शॉप मिल गई हैं वहाँ पर। एकदम गोल्डन बिजनेस है ये इनका। ये तो जुगलबंदी सी कर रहे हैं ये। दूल्हे 159 है भाई यहाँ से। हाँ, बॉर्डर चेक पोस्ट, महाराष्ट्र का बॉर्डर चेक पोस्ट है। एक खस्ता हाल ही मिलता है हमेशा। नदुरबार। आदिवासियों की बस्ती है इधर, ऐसा कुछ। दूल्हे 150 किलोमीटर। बियर बार बहुत आ रहे हैं यहाँ पे तो। हाँ, बॉर्डर के पास यही रहते हैं। वाइन शॉप, बियर बार आते जा रहे हैं। खैर, महाराष्ट्र में हाईवे के ऊपर बियर बार ही मिलते हैं, बहुत बियर बार है। बियर बार एंड फैमिली रेस्टोरेंट दोनों साथ में। हाँ, कैसा कॉम्बिनेशन है ये, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला। देखो कितनी बड़ी नदी है ये। वाह। तो ये तापी नदी, हम इसको गुजरात में बोलेंगे अब। हाँ, फिलहाल ये गुजरात से हम निकल रहे हैं अभी। नहीं, कोई टाउन आया है छोटा सा। 10 किलोमीटर दिखा रहा है पर ये इस पे। अब पता नहीं, जो भी है। जब इतना लंबा जाना है तो फिर इतने छोटे छोटे किलोमीटर नहीं देखने। ओह ओह माय गॉड, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी बातें होती रहती है ना। यस। मेरे सेनोरिटा। किसी चीज की हद समाप्त हो गई है। धन्यवाद। शासकीय वाणी विहार महाराज। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य हद समाप्त। हाँ, हम गुजरात में फिर से एंट्री कर रहे हैं ना। चाहिए, शी इज द लीडर, सबसे आगे चल रही है। मैडम को आने दो, मैडम को आने दो पहले। गुजराती पंजाबी के साथ चाइनीज का कैसा कॉम्बिनेशन है? पेट्रोल पंप आ गया। पेट्रोल डलवाना है? आज मैं सोच के बैठा हूँ महंगा वाला पेट्रोल डलवाऊंगा महाराष्ट्र में, उत्तम क्वालिटी का। यस, उच्चतम क्वालिटी। रोड की हालत देख सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि हमने कोई ना कोई रोड तो मिस करी है पीछे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना इसने हमें जंगलों में पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दिया है गूगल मैप ने। या तो टाइम बचाने के लिए डाल दिया है, या हमने कोई रोड मिस कर दी है। अब तो अभी हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात के जो इंटीरियर वाले इलाके थे
गांव से होके जा रहे हैं, खेतों से होके जा रहे हैं, वो वाले इलाकों से निकल के आए हैं। रोड थोड़ी बहुत खराब थी बट नज़ारे बहुत बढ़िया थे। तो एक सुंदर से बाट से निकल के आएंगे, मैं तो ऐसे बोलूँगी। खेत वगैरह बड़े बड़े। सो अब दूर सामने हमें विंड मिल दिखनी शुरू हो तो गई है। ये तो हाईवे आने वाला है ना। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, नंदू सबका बंधु, वो आ चुका है, नंदुरबार। देखो विंड मिल कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी पास आ गई है। हाँ, मतलब हम हाईवे के पास आ रहे हैं। हम हाईवे के पास आ रहे हैं। हाँ। धूले थोड़ी, मतलब धूले वाला जो हमारा हाईवे है NH52, थोड़ा ही बचा है, वो आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है। नंदुरबार जिला कारागृह, यहाँ पे सेंट्रल जेल है इसकी। ओह माय गॉड, चौंक गए। चौंक गए। ऐसा वजह टाइट से धो दिया वो पूरा अंडर पास, इतना वाइट क्यों कर रहा है फिर इसको? ताकि रात में भी उजाला रहे। ये सब विंड मिल के पंखे वो रखे हुए हैं इधर, देख रहे हो? हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका। यहीं से बन के यहीं पे लगा देते हैं, यहीं गाड़ देते हैं इन्हें सबको। कितने कितने सारे रखे हुए हैं। चलो, सुजलोन का वो बना रखा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये। मैन्युफैक्चरिंग है ये, जो भी है इंस्टॉलेशन वाला है। हाँ, तो इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में रखे हुए हैं यहाँ पे। विंड मिल इसी की तो होती है, सुजलोन की। सो आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार अभी तक हम कर चुके हैं किलोमीटर 2900। अभी और जाना है 1200। वाह वाह वाह। गौर फरमाइएगा, अभी तक हम कर चुके हैं किलोमीटर 2900 और अभी जाना है हमें 1200। एवरेज हमने अब तक निकाला है 14.9 किलोमीटर प्रति लीटर। अभी और हम जाएंगे 1200 किलोमीटर। ये है सुलभ उस्ताद, उस्ताद सुलभ। आपकी अर्ज चाहूंगा और नहीं कुछ और चाहते हैं? बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड इस्तकबल। खराब कर दिया। क्या होता है वो? इस्तकबुल। इस्तकबुल, इस्तानबुल। अरे मान जाओ यार। तो आफ्टर 5 आवर्स अच्छी बुरी और ठीक रोड पे गाड़ी चलाने के बाद हमारी ज़िंदगी में फिर से आ गया है एक NH। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम घर तक NH पे ही चलेंगे। सो जैसे ये है NH52, थोड़ी दूर जाके बीजापुर में जाके हमें मिलेगा NH50, देन चित्रदुर्गा में जाके मिलेगा हमें NH48, जो हमें अपने घर तक लेके जाएगा। चलिए अब NH का सफ़र शुरू करते हैं। ये है 52, काफ़ी दूर तक हमें इस पे जाना है अब तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और टोटल किलोमीटर अभी हमें कवर करने हैं 1147। दैट मीन्स हमने कितना चलाया है आज? लगभग 350-400 किलोमीटर, ओनली 450 किलोमीटर। अब बस एक टेंशन है कि छत्रपति संभाजी नगर से पहले एक घाट, छोटा सा घाट सेक्शन आता है, वो हम उजाले में पार कर लें, लाइट में, क्योंकि वो थोड़ा सा सुंदर वाला सेक्शन है। हालांकि हम 2-3 बार ऑलरेडी पार कर चुके हैं, हमको पता है वो दिन रात में कैसा दिखाई देता है, बट फिर भी एक दिली तमन्ना यही है कि दिन में ही पार हो जाए तो ज्यादा बेटर। सो ये आ गया यहाँ पर बोर्ड, वेलकम टू NH52। छत्रपति संभाजी नगर है यहाँ से 154 और 40 गांव के लिए भी ये रास्ता जाता है। आज के दिन का हमारा पहला टोल प्लाजा गोरवेर टोल प्लाजा। आज सुबह से NH का हमारा पहला टोल आया है। NH अभी आया है। सुबह नयारा का पेट्रोल पंप आ चुका है शाम के ठीक 6 बजे। अब हम यहाँ पर पेट्रोल डलवा लेते हैं। कितना बचा है अभी हमारा रेंज? हाँ, रेंज 150 की रेंज है दिखा रहा है।
तो नेशनल हाईवे के बीचों बीच यहाँ पे लगा है एक जूस सेंटर और पुलिस वाले उससे जूस खरीद रहे हैं। एक और है, वो शायद वड़ा पाव वाला है। सो मजाक हो रहा है यहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर। नेशनल हाईवे 52, हम अभी महाराष्ट्र में हैं और ये है दुनिया का 8वां अजूबा। सो एक छोटा सा पर ज़रूरी अपडेट। सो जो धूले से हमने लेफ़्ट लिया था न्यू NH 52 की तरफ, ये वही हाईवे है। पहले ये काफ़ी जगह बंद था, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन भी थे छोटी छोटी गलियों में, गाँव की सड़कों पे इस तरह से। पर अब क्या देखने को मिल रहा है, ये पूरा हाईवे अच्छे से बन गया है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि महाराष्ट्र ने अपने नेशनल हाईवे बहुत अच्छी तरीके से अब सही कर दिए हैं, तो वो भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। हम यहाँ पे 4th या 5th टाइम आ रहे हैं। पहले ये हाईवे जैसा हमने बताया कि बंद पड़ा था, पर अब पूरा का पूरा ये हमें चालू हालत में मिल रहा है, मतलब अच्छी हालत में मिल रहा है, पूरा बन चुका है। और यही रोड अब हमें 40 गांव वाला जो हिल स्टेशन आता है वहाँ तक लेके जाएगा। सो आज सुबह से हम लोग ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। खाने का ब्रेक भी गाड़ी में ही हो गया सारे ब्रेक आज हमारे गाड़ी पे ही चल रहे हैं। तो अब मुझे को लगता है कि एक ब्रेक ले लेना चाहिए, काफी लंबा टाइम हो गया है। हाय कर रहे थे? मेरे को नहीं चल रहा है, देख लो अगर कोई आ रहा है तो पीछे। मेरे ख्याल से तो रोका था। ये बेटा हाथ देके रोकते भी है कई बार। पूछ लेता हूँ भैया। आ रहा है शायद रोका था। सर आपने रोका था क्या? हाँ अच्छा, दे रहा था वो वही बोल रहा था कि मुझे हाय कर रहे थे। उसे आती है आराम से। ठीक है, ठीक है। सही बोल रहा था। मैं सही बोल रहा था। पहले आपने बाइक किया था उन्हें पुलिस को? पहले उन्होंने किया था। अच्छा पहले उन्होंने किया था। कमी एलोरा केव्स 26, औरंगाबाद 61। यस, कृष्णेश्वर भी इतना ही है, दोनों आमने सामने ही पड़ते हैं। चाय पी सकते हैं फिर कहीं? हाँ यही था। अरे लगा लो यार यहीं कहीं, चाय भी पी लेंगे। हाँ। सो अभी हमने चाय ब्रेक लिया था। 7:15 बजे हम रुके थे और 7:45। सो आधा घंटे का हमने यहाँ पे अच्छा वाला ब्रेक ले लिया है। हटनूर टोल प्लाजा है ये। हटनूर, हाँ। हो सो हम पहुँच गए हैं कृष्णेश्वर के पास। अभी आगे से एक फ्लाईओवर है। अगर आप फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट ले लोगे, मतलब ये लेफ़्ट से अंदर चले जाओगे, तो एलोरा केव और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ से हार्डली 2-2.5 किलोमीटर पे ही होगा, वो आ जाएगा। तो ये है कृष्णेश्वर और थोड़ा सा आगे जाके दौलताबाद का फोर्ट भी आता है। हम ये दोनों जगह कर चुके हैं। तो हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं इस तरफ, राइट की तरफ। हम जा रहे हैं मेन छत्रपति संभाजी नगर की तरफ, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। उसको पार करने के बाद फिर हम जाएंगे सोलापुर। चलिए, ये है समृद्धि एक्सप्रेसवे, वो सामने से जा रहा है समृद्धि एक्सप्रेसवे। याद है कृष्णेश्वर से नासिक गए थे हम इसमें। हाँ, समृद्धि महामार्ग। हाँ। और ये सामने से एक जाहिल आ रहा है, वो भी NH 52 पे, ये देखिए।
ऐसे कि यहाँ पे कमी नहीं मिलेगी, बहुत आते हैं ऐसे। होटल अमृता प्योर वेज। सो यहाँ पर अब हम रुक जाते हैं डिनर के लिए। प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल गया है और इनके पास आई थिंक रूम वगैरह भी हैं, पार्किंग भी उधर दे रखी है अलग। महाराष्ट्र में प्योर वेज और विदाउट बियर बार वाला मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ मिले रुक जाओ, हाँ, वरना मोस्टली जगह पे आपको बियर बार के साथ मिलते हैं फैमिली रेस्टोरेंट। तो फिर आधा घंटा लगा देगा ये, वही तो प्रॉब्लम है। क्या करूँ? खा लो भैया, टाइम नहीं है। कराऊँ चेंज? सो ये था होटल अमृता प्योर वेज, जहाँ पर हम लोग अभी डिनर के लिए रुके थे। बाहर से देखने में ये जितना अच्छा दिखाई दे रहा है, अंदर से उतना ही ज़्यादा थर्ड क्लास है। 40 मिनट इन्होंने लिए एक सब्ज़ी और 5 रोटी लाने के लिए, पूरे 40 मिनट, और वो भी बिल्कुल बेकार। हमने बिल्कुल छू छू के खाना खाया है सब्जी से, डर डर के। मायर के लिए हमने कर्ड ले लिया था तो उसका काम चल गया, अदरवाइज़ बहुत ही बेकार खाना है। आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो प्लीज़ आप वहाँ रुक जाना, यहाँ मत रुकना। पर भीड़ पूरी है इसके पास। भीड़ पूरी है इसीलिए शायद टाइम भी लग रहा होगा, बट फिर भी ढंग का तो लेके आता। क्योंकि सेटअप बड़ा है इसका, इसलिए लोग देख के यही देख के रुकते हैं वैसे मोस्टली। बाहर से अच्छा लग रहा है, हम भी यही देख के रुके थे। तो जस्ट टू हेल्प यू, यहाँ मत रुकना डिनर के लिए या किसी भी खाने के लिए अपने। भोकरवाड़ी टोल प्लाजा ही है ना। सो अभी टाइम हुआ है 10:22, लगभग 10:30 हो रहे हैं और अभी हमारा चलते रहने का ही प्लान है। 936 किलोमीटर हमारे टोटल बाकी हैं। सो अभी कम से कम 800 का तो ले ही आए, है ना? हाँ, प्लान वही है। हाँ, ये उधर सारी औरंगाबाद सिटी दिखाई दे रही है रात में एकदम जगमग, और हम इधर से निकल रहे हैं औरंगाबाद को बाईपास करते हुए। हाँ, औरंगाबाद को बाईपास कर रहे हैं। इधर पूरे पहाड़ चल रहे हैं और सामने सिटी दिखाई दे रहा है। सो अब रात के बज चुके हैं 9:45, 9:45 हो रहे हैं और अब हम छत्रपति संभाजी नगर को पार करके अब जा रहे हैं बीड़ की तरफ। जो बीड़ जो है वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, तो अब हम उस तरफ जाते हैं। अभी हमें महाराष्ट्र के ही बीड़ पे, और हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे होटल वगैरह। सो उसमें 3-4 ऑप्शंस निकल के आए थे। सो उसमें जो सबसे अच्छा हमें लग रहा था, रूम ही हमें चाहिए था मोस्टली रात में रुकने के लिए। सो ये है पाली हिल रिजॉर्ट, इस नाम से है, बट वहाँ पे 3700 का ये दिखा रहा था। हमने यहाँ पे आके पूछा, अभी कितने 11:55 हो रहे थे, मतलब 12 बजने वाले हैं, और हमने यहाँ पे आके डायरेक्टली पूछा तो उन्होंने ये हमें 2500 का दे दिया है। सो हम लोग सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, मोस्टली 6 साढ़े 6 तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्विकली आपको एक बार अपना रूम दिखा देते हैं। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक केटल और ये वाटर बॉटल हो गई। देन यहाँ पर इन्होंने ये टॉयलेटरीज वगैरह सारी चीज़ें दी हैं, सब किट्स वगैरह, और यहाँ पर एक मिनी फ्रिज भी रखा हुआ है, डस्टबिन वगैरह। सो ये रूम है, देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा रूम है, मतलब इतना बड़ा मैंने होटल का रूम तो पहली बार ही देखा है। सो इतने बड़े की हमें ज़रूरत नहीं थी, बट इनके पास यही मिनिमम रूम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किंग साइज़ बेड है, किंग साइज़ से भी बड़ा बेड है ये, मुझे नहीं पता ये कौन सा साइज़ है। ये सुपर किंग साइज़ बेड है, और इस बेड के साथ में 2 साइड स्टूल दे रखे हैं, इंटरकॉम है, और ऐसा कुछ लुक एंड फील है। बहुत ही सुंदर रूम है, सही में बताओ, हम यहाँ से सुबह ही निकल जाएंगे। और इधर है ये कवर्ड दी हुई है, इधर कवर्ड दी है सामान वगैरह रखने के लिए। इसके बाहर बैल्कनी है जो कि मैं अभी नहीं खोल रही हूँ क्योंकि रात का टाइम है, मॉस्किटो वगैरह आ जाएंगे, पर हाँ मैं एक लुक ज़रूर दिखाना चाहूँगी। कैसे दिखाऊँ मैं, अंधेरा है बाहर, तो खोलूँ एक बार? एक बार दिखाओ। ओह माय गॉड। सो ये बैल्कनी है, यहाँ पे भी टेबल चेयर सब कुछ दे रखा है। कितनी बड़ी बैल्कनी है, ये देखिए, ये व्यू है। चलिए अभी हमें बाहर का ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं से दिखा देती हूँ। और यहाँ पर भी आपको 2 चेयर्स, टेबल, ये देखिए एक मिनी डाइनिंग टेबल के बराबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और सामने है टीवी, और ये है एक एसी रूम। फटाफट से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मिरर है, ये है वॉशरूम,
वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस दिया हुआ है। सो ये है बाथिंग एरिया और यहाँ पर बेसिन दिया है, देन इधर कमोड है। सो ये हो गया वॉशरूम। सो गाइज, सुबह का क्या प्लान है? सुबह का अभी का प्लान पूछो पहले। चलो अभी का क्या प्लान है? सोने का। सोने का प्लान है। चुपचाप सोना है बस अब। भाई रात के 12 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है? माई रूम देख के कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। मैं फुटबॉल खेलने को तैयार हूँ इस समय। चलो क्विकली अब सो जाते हैं और कल सुबह यहीं से फिर अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे और कल हम पहुंच जाएंगे फाइनली अपने घर। सो अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।